हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। यूपी बीएड 2023 प्रवेश परीक्षा के लिए हमारे चैनल पर संपूर्ण तैयारी चल रही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर लें। आपको अगर पिछले 12 वर्ष के हल प्रश्न पत्र चाहिए तो उसका लिंक डाउनलोड करने का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे ज़रूर देखें। चाहे आप साइंस वर्ग के हों या आप आर्ट वर्ग के हों, दोनों आपको मिल जाएंगे। उसमें 3400 प्रश्न आपको मिलेंगे जो संपूर्णतः आपका क्या होंगे, हल होंगे, उनका हल आपको मिलेगा। ठीक, चलिए तो उसमें से कुछ प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। ध्यान रखिए, आपको वीडियो लाइक ज़रूर कर देनी है, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद, और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि आपको क्या उत्तर सही लगता है इन ऑप्शन में से। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हमारा क्या है उसको ध्यान से देखिए, उसके बाद उत्तर हमें दीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। रिपब्लिक के लेखक कौन हैं? रिपब्लिक के लेखक कौन हैं? ए अरस्तु, बी सुकरात, सी प्लूटो या प्लेटो, डी प्लूटार्क। उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या आपको लगता है इस प्रश्न का उत्तर? प्रश्न क्या है? रिपब्लिक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? अरस्तु, सुकरात, प्लेटो या प्लूटार्क। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है आपका प्लेटो। ठीक है, प्लेटो हैं आपके रिपब्लिक के लेखक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या प्रश्न है आपके सामने? प्रश्न आपके सामने है द ओरिजिन ऑफ फैमिली के लेखक हैं। द ओरिजिन ऑफ फैमिली के लेखक हैं हॉब्स, ए, बी एंजल्स, सी एडम स्मिथ, डी कार्ल मार्क्स। बताइए उत्तर क्या होगा? द ओरिजिन ऑफ फैमिली के लेखक हैं कौन? तो इसका उत्तर होगा एंजल्स। द ओरिजिन ऑफ फैमिली के लेखक एंजल्स हैं। ठीक है, पुस्तक के नाम तो आपको आएंगे ही कला वर्ग में। चलिए प्रश्न के अब तीसरा प्रश्न करते हैं। इनमें से मैं की यावली की पुस्तक का नाम है। इनमें से मैं की यावली की पुस्तक का नाम है ए द प्रिंस, बी स्टेट वर्सेस मैन, सी लेवियाथन, डी पॉलिटिक्स। तो उसका उत्तर क्या होगा? द प्रिंस। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? द प्रिंस। द प्रिंस मैकियावेली की पुस्तक का नाम है, जबकि स्टेट्स वर्सेस मैन जो आपका लेवियाथन है, तथा पॉलिटिक्स के लेखक क्रमशः स्पेंसर, हॉब्स और अरस्तु हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया? ए जीएस घुरिये, बी डीएन मजूमदार, सी हर्बर्ट रिले, डी जेएच हटन। उत्तर दीजिए। इसका उत्तर दीजिए। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? हर्बर्ट रिजले। ठीक है, हर्बर्ट रिजले इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न थोड़े कठिन होंगे, लेकिन यह प्रश्न आए हैं, बार बार आए हैं, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे किस प्रकार के विवाह के नाम से जाना जाता है? ए अनुलोम विवाह, बी प्रतिलोम विवाह, सी विवाह एक विवाह, डी बहुविवाह। उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। तो इसका उत्तर क्या है आपका? प्रतिलोम विवाह कहलाता है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में जजमानी प्रथा व्यवस्था का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? एस सी दुबे, बी एम एन श्रीनिवास, सी एच एम जॉनसन, डी डब्ल्यू एच वाइजर। उत्तर दीजिए जल्दी से। तो इसका उत्तर क्या है आपका? डी डब्ल्यू एच वाइजर ने उत्तर प्रदेश में रहकर जजमानी व्यवस्था का अन्वेषण कार्य किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है। गिब्सन का प्रत्यक्षीकरण का क्या सिद्धांत है? हम वातावरण का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, हमें जटिल चिंतन प्रक्रिया की मदद की आवश्यकता नहीं होती।
बी, हम प्रत्यक्षता वातावरण का प्रत्यक्षीकरण नहीं करते, हमें जटिल चिंतन प्रक्रिया की मदद की आवश्यकता पड़ती है। सी, हम एकल बुद्धि का प्रयोग करते हुए वातावरण का प्रत्यक्षीकरण करते हैं। डी, हमने जो अपने मस्तिष्क में एकत्र किया हुआ है उससे अपने प्रत्यक्षीकरण को नहीं जोड़ते हैं। तो प्रश्न कठिन है, उत्तर दीजिए इसका। किससे रिलेटेड बात है ये? गिब्सन का प्रत्यक्षीकरण का क्या सिद्धांत है, इससे रिलेटेड है। तो उत्तर दीजिए, क्या होगा इसका उत्तर? बताइए इसका उत्तर। हम वातावरण का क्या करते हैं? प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए ध्यान से, अमेरिका मानवशास्त्री ये गिब्सन एक अमेरिका मनोवैज्ञानिक थे। इनके प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांत के अनुसार हम वातावरण का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, हमें जटिल चिंतन प्रक्रिया की मदद का आवश्यकता नहीं होती। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से देखिए। उन व्यक्तियों की पहचान की परिस्थिति को जो मूल्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करने के क्रम में विकल्प ढूंढ रहे हैं, वो क्या संज्ञा दी जाती है? उन व्यक्तियों की पहचान की परिस्थिति जो मूल्य एवं लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करने के क्रम में विकल्प ढूंढ रहे हैं, वो क्या संज्ञा दी जाती है? ए, पहचान विस्तार, बी, पहचान की समय पूर्व समाप्ति, सी, अधिस्थगन, डी, पहचान भ्रम। उत्तर दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर है सी, अधिस्थगन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क की संवेग संबंधी अधिकांश सूचनाओं का अंतिम गंतव्य कौन सा है? मस्तिष्क की संवेग संबंधी अधिकांश सूचनाएं का अंतिम गंतव्य कौन सा है? ए, गल तुंडिका, बी, पूर्ववर्ती चक्रक्षेत्र वल्कुल, सी, पूर्व ललाटीय वल्कुल, डी, अधश्चेतक, ठीक है। इनमें से कौन सा है मस्तिष्क के संवेग संबंधी अधिकांश सूचनाएं का अंतिम गंतव्य कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? मस्तिष्क की संवेग संबंधी अधिकांश सूचनाओं का अंतिम गंतव्य पूर्व ललाटीय वल्कुल है, ठीक है। इसका सी उत्तर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में तुरंत उत्तर दीजिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं, लंबे हैं, तो हमें कम से कम में ज़्यादा प्रश्न अगर करने हैं तो तेज़ ही करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए और प्रश्न का उत्तर तुरंत दीजिए। संज्ञानात्मक संरचनाओं जो लोगों, घटनाओं तथा अवधारणाओं के बारे में सूचनाओं का संगठित संग्रह प्रस्तुत करती है, तब उसे क्या कहा जाता है? ए, छवियां, बी, स्कीमास, सी, सामाजिक प्रभाव, डी, स्थिति। क्या उत्तर होगा इसका? पियाजेट की जो थ्योरी है उसके अनुसार तो संज्ञात्मक संरचनाओं जो लोगों, घटनाओं एवं अवधारणाओं के बारे में सूचनाओं का संगठित संग्रह प्रस्तुत करती है, उसे क्या बोलते हैं? बी, स्कीमास बोला जाता है। ये पियाजे के सिद्धांत के अनुसार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुई का तत्सम शब्द है ए, सूची, बी, सूचिका, डी, सूची, ठीक है। तो बताइए उत्तर क्या होगा इसका? सुई एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? इसका आपका तत्सम रूप होगा सी, सूची, ठीक है। चलिए, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? ए, व्यंजन संधि, बी, स्वर, सी, विसर्ग, डी, यण। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। जगन्नाथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है? ए, पीला, बी, चक्रपाणी, सी, दूध वाला, डी, नैन। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है? ए, पीला, बी, चक्रपाणी, सी, दूध वाला, डी, नैन। तो उत्तर क्या होगा? योग रूढ़ शब्द क्या है यहाँ? चक्रपाणी, ठीक है। तो यहाँ चक्रपाणी का अर्थ है चक्र को हाथ में धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु। अतः यह योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। पीला और नैन रूढ़ शब्द हैं तथा दूध वाला एक यौगिक शब्द है, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है। अब कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी ध्यान दीजिए, ठीक है। चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग: ए, वॉक, बी, बैडली, सी, गुड, डी, फास्ट। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, इनमें से एडवर्ब कौन सा है? तो इसमें से आपका एडवर्ब होगा बी, बैडली इज द एडवर्ब हियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द वर्ड दैट स्पेल्ड इनकरेक्टली।
ठीक है, इनकरेक्टली, जिसकी स्पेलिंग क्या हो, इनकरेक्ट हो, स्पेल्ट मतलब स्पेलिंग। तो ऑप्शन क्या है, पहला है ए डलकेट, फिर बी क्या है कन्वुल्स, सी क्या है प्रिंसिपल, डी क्या है नेगेटिव। तो इसमें से कौन सा मिस स्पेल्ट है? तो उत्तर क्या होगा आपका? आपका डी गलत है, क्योंकि यहाँ ए होगा ई की जगह, जहाँ ए नेगेटिव ने लिखा है तो यहाँ NEGATIV होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द नाउन फ्रॉम फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। ग्रेव, ए ग्रेवली, बी ग्रेवनेस, सी ग्रेवल, डी ग्रेविटी। तो इसका नाउन फॉर्म हमें देना है ग्रेव का। क्या उत्तर होगा जल्दी बताइए। तो ग्रेव का आपका नाउन फॉर्म होगा ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी इसका उत्तर होगा, ग्रेविटी। ठीक, चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है? ए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी भारतीय विकास मंच। तो इंटरनेशनल आपके डिफरेंट है। ठीक है, तो उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर क्या है आपका? बी, आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी इसका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? ए खातौली का युद्ध, बी सारंगपुर का युद्ध, सी सिवाना का युद्ध, डी खानवा का युद्ध। बताइए उत्तर क्या होगा इसका? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था, पराजित किया था? तो खातौली का युद्ध में पराजित किया था, जो 1518 में लड़ा गया था। संसार के अन्य देशों के साथ किस देश की मुद्रा संबंधी समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को कहते हैं? ए व्यापार संतुलन, बी मौद्रिक प्राप्तियों को शेष, सी भुगतान संतुलन, सी भुगतान संतुलन, डी तुलन पत्र बैलेंस शीट। तो उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। संसार के अन्य देशों के साथ किसी देश की मुद्रा के संबंधित समस्त लेन देन के वार्षिक रिकॉर्ड को कहते हैं? क्या कहा जाता है जल्दी बताइए। किसी देश दूसरे देश के से मुद्रा लेन देन के वार्षिक को आपको कहते हैं भुगतान संतुलन या सी भुगतान संतुलन, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? ए पानीपत के प्रथम युद्ध में, बी खानवा के युद्ध में, सी पालसी के युद्ध में, डी पानीपत के युद्ध में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? भारत में सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जा सकता है? ए किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य हेतु, बी प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए, सी कंपनी को मजदूरी बढ़ाने के लिए, डी सरकार को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए। उत्तर दीजिए इसका। उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्श किसे जारी किया जा सकता है? तो परामर्श का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं या न्यायालय द्वारा सरकारी अधिकारियों को दिया जा सकता है। तो कैसे दिया जा सकता है? आपका न्यायालय द्वारा सरकारी अधिकारियों को जारी किया जा सकता है। सरकारी अधिकारी वाला जो ऑप्शन है आपका, किसी अधिकारी को सरकारी कर्तव्य हेतु, तो ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में निवास करती है? ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। चेंचू जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में निवास करती है? तो सी आंध्र प्रदेश में आपका निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। पल्लवों की राजधानी का नाम था? ए कांची, बी वातापी, सी त्रिचन्नापल्ली, डी महाबलीपुरम। बताइए महाबलीपुरम। उत्तर बताइए। पल्लवों की राजधानी का नाम था, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। पल्लवों की राजधानी थी कांची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? ए बिटुमिनस, बी एंथ्रासाइट, सी पीट, डी लिग्नाइट।
बताइए, भूरा कोयला, ब्राउन कोल किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, लिग्नाइट को कहा जाता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बुद्ध और मीराबाई के जीवन में दर्शन का मुख्य साम था? ए अहिंसा, व्रत का पालन करना, बी निर्वाण के लिए तपस्या, सी संसार दुखापूर्ण है, डी सत्य बोलना। तो उन्होंने बोला था कि संसार दुखापूर्ण है, दोनों के लिए यही एक बात थी। बौद्ध धर्म के 4 सत्यों में से एक यही है। ठीक, तो ये हमारे प्रश्न थे। अगर आपको 12 वर्ष के पिछले प्रश्न पत्र चाहिए तो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसे देख लें। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल से भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।